हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल दीक्षित एमपीजीके के दूसरी क्लास आपके साथ लेकर आया हूँ आपके सामने। मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों के बारे में हमने पढ़ा था। अब उनके प्रमुख चित्रों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से उनके प्रमुख चित्र हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विष्णु चिंचालकर जी के बारे में, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के देवास जिले में हुआ था। इनने लैंडस्केप और पोर्ट्रेट टाइप के चित्र बनाकर ख्याति प्राप्त की। उसके बाद आते हैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। केवल ये इनके पहले इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितने ये हुए। इनकी वजह से ही लैंडस्केप और पोर्ट्रेट को जाना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं सैयद हैदर राजा साहब, जिनका जन्म नरसिंहपुर में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में हुई। उसके बाद 1950 में इनको फ्रांस की फेलोशिप मिली और ये फ्रांस चले गए। 1956 में प्रोदियलिक क्रिटिक पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। 1980-81 के आसपास इनको भारत सरकार ने पद्म श्री प्रदान किया। उसके बाद ललित कला अकादमी ने इनको फेलो चुना। उसके बाद 1992 में मध्य प्रदेश सरकार ने इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया। इनके प्रमुख जो चित्र थे वो अटल शून्य की अनंतता। सबसे प्रमुख इनका जो चित्र था वो अटल शून्य की अनंतता। दूसरा उनका प्रमुख चित्र बिंदु। तीसरा अनसुनी आवाज, माँ, राजस्थान, सफेद फूल, नागांकुरण, स्पंदन आदि इनके प्रमुख चित्र थे। मेन तो इनका जो सबसे ज्यादा जिसकी विख्यात हुआ जो चित्र वो था अटल शून्य की अनंतता। इसके अलावा कौन कौन से और थे? बिंदु, अनसुनी आवाज, माँ, राजस्थान, सफेद फूल, नागांकुरण, स्पंदन। इसके बाद हम बात करते हैं देवयानी कृष्ण की। इनका जन्म इंदौर में हुआ था और इन्हें अंतरराष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त भी हुआ था। इन्होंने तिब्बत के प्रकृति और जनजीवन के चित्र बनाए, इससे इनको ख्याति प्राप्त हुई। और खिलौना बनाना भी इनका एक शौक था। ये खिलौना बनाने में भी चौथे नंबर पे है नारायण श्रीधर बेंद्रे। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म इंदौर में हुआ था। ये तेल चित्र के लिए विख्यात थे। तेल चित्र ये परंपरा यही लेके आए थे, जिसको हम बोलते हैं ऑयल पेंटिंग। ये इन्हीं की वजह से प्रसिद्धि प्राप्त की है ऑयल पेंटिंग ने। इनके प्रमुख चित्र थे आवश्यकता से मुक्ति, पटना आवास, दार्जिलिंग के चाय बागानों में युवती, ग्राम्य जीवन, ये इनके मुख्य थे। इसके अलावा भी बहुत सारे बनाए थे। नैनीताल की झील, कश्मीर का जीवन, क्योंकि ये कश्मीर में अतिथि पत्रकार भी रहे हैं। और उसके अलावा इनको 1969 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। तो इनके मेन नारायण श्रीधर बेंद्रे जी के मेन चित्र कौन कौन से थे? प्रमुख चित्र आवश्यकता से मुक्ति, पटना आवास, दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती, ग्राम्य जीवन। उसके बाद आते हैं मकबूल फिदा हुसैन। इनका जन्म तो मध्य प्रदेश के बाहर सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ था, पर प्रारंभिक जीवन कठिन होने के कारण ये इंदौर आके रहने लग गए थे, इसलिए इनको मध्य प्रदेश का चित्रकार माना जाता है। और इनकी जो चित्रकला की श्रृंखला गजगामनी नाम से प्रसिद्ध हुई और इन्होंने इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई। इनका मुख्य विषय भारतीय स्त्री हुआ करती थी। भारतीय स्त्री, उसकी करुणा उसके इनके चित्रों में दिखाई देती है। और गणेश भी इनका प्रमुख विषय थे। इनके चित्रों का प्रमुख विषय गणेश भी हुआ करते थे। रेखांकित घोड़े जो हैं वो भी मकबूल फिदा हुसैन की चित्रकारी में देखे जा सकते थे। और इनको अगर अवार्ड देखें तो 30 से अधिक अवार्ड मिले। पद्मश्री, पद्म भूषण और कालिदास सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। छठवें नंबर पे आते हैं देवकृष्ण जयशंकर जोशी, जिनका जन्म महेश्वर में हुआ था। ये प्रभाववादी चित्रकला में फेमस हुए। इनकी प्रमुख कृतियां थी चूड़ी खरीदती दुल्हन, लाल पगड़ी, साप्ताहिक बाजार, गौरी त्योहार आदि।
इसके बाद 7वें नंबर पे जो आते हैं वो लक्ष्मी शंकर राजपूत हैं। इनका जन्म इंदौर में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां वर्षा आगमन और मध्य प्रदेश की झांकी। मध्य प्रदेश की झांकी पे भी इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ और वर्षा आगमन पर इनको बरदा उकील पुरस्कार प्राप्त हुआ। बरदा उकील पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। और ये अकादमिक पद्धति के चित्रकार थे। इन दोनों लोगों में ये प्रभाववादी थे, ये अकादमिक पद्धति के थे। कुछ समय बाद पर धीरे धीरे ये भी प्रभाववादी पद्धति पर शिफ्ट हो गए थे। ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों की प्रमुख कृतियों के बारे में हमने आज चर्चा की है। कल हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको उपयोगी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।